जय श्री राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो उससे जाने अनजाने जो भी किए गए पाप, सभी प्रकार के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और फिर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे सांसारिक जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। व्रत का सही फल तभी प्राप्त होता है जब एकादशी व्रत की कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल की बात है। एक बार धनराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ मास से शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा तो सुन ली। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से इस प्रकार कहने लगे, हे पांडव पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी और इस व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत भोग में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। ये धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज करते थे। वह शिव भक्त थे। उनका हेममालिक एक यश सेवक था जो पूजा के लिए फूल फल लाया करता था। हेममाली की एक विशालक्षी नाम की अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेके आया था, परंतु काम स्थिर होने के कारण वह पुष्पों को अपने घर पर रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। इधर हेममाली की राह देखते देखते जब कुबेर को दोपहर हो गई, पूजा का समय भी निकल गया था, तब उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेके क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तब राजा के पास आके कहने लगे, हे राजन, वह हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। अब डर से थरथर कांपते हुए हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आया और राजा के होंठ क्रोध की मारी फड़फड़ाने लगे। तब क्रोधित हुए राजा ने हेममाली से कहा, अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अपनी पत्नी के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से वह क्षण में स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा। वह कोड़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अब उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आके उसने अनेकों भयंकर कष्ट भुगते, परंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की भी याद रही और इस प्रकार से अपने अनेक कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद करते हुए हेममाली हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा था। वह ऋषि अत्यंत तपस्यामय थे और दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे और वह आश्रम ब्रह्मा जी के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में जाकर रोने लगा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ, जिससे इस प्रकार भयंकर कष्ट भोग रहा है। महेश की बात सुनकर हेममाली हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने पूर्व जन्म में राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली था। मैं प्रतिदिन राजा कुबेर को सरोवर से पुष्प लाके दिया करता था। एक दिन पत्नी रमण के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक मैं राजा के पास पुष्प नहीं पहुँचा सका था। तब उन्होंने मुझे क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तू अपनी पत्नी का वियोग और मृत्यु लोक जाकर तू कोड़ी का दुख भोगेगा। मैं इसी कारण कोड़ी हो गया हूँ और इस पृथ्वी लोक पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। इसीलिए कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, हे माली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक की विधि विधान से व्रत रखेगा, तब तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महेश जी के ऐसे वचन सुन के हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद करता हुआ योगिनी एकादशी का विधि विधान से उसने व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से हेममाली पुराने स्वरूप में आ गया। उसका वह श्राप भी दूर हो गया और वह कोढ़ मुक्त हो गया तथा अपनी पत्नी के साथ वह सुख पूर्वक रहने लगा।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे हेमराज, इस योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस योगिनी एकादशी का व्रत जो करते हैं एवं कथा जो सुनते हैं वो अंत में वैकुंठ विष्णु धाम को प्राप्त करते हैं। तब योगिनी एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया था। ये थी योगिनी एकादशी व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को योगिनी एकादशी व्रत कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। फिर मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।